चिल्ड्रेन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो मैंने सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर कर दिया था। अब मैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स करूँगा, तो आइए देखें कैसे होता है। इसमें है कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन ऑफ पैरेलल connection of registers registers समांतर प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन क्या है? जब विभिन्न प्रतिरोधों से होकर भिन्न भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित हो लेकिन उनके विभवांतर समान हो तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर कहलाता है। जब विभिन्न प्रतिरोधों से होकर एक भिन्न भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित हो लेकिन उनके विभवांतर समान हो तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। राइट डाउन। जब विभिन्न प्रतिरोधकों से होकर भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित हो लेकिन उनके विभवांतर एक समान हो तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या है? जब विभिन्न प्रतिरोधकों से होकर भिन्न भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित हो लेकिन उनके विभवांतर एक समान हो तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ओके। अब है समतुल्य प्रतिरोधन ज्ञात करना। समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य एक प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोधक ज्ञात करना। इसमें है
R1 R2 R3। माना कि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अतः समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा से, समांतर क्रम संयोजन के परिभाषा से क्या है, I बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, I करंट बढ़ रहा है, इधर चला गया I1, इधर हो गया I2, इधर हो गया I3, फिर सब मिलकर के यहाँ I पर इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसलिए यहाँ क्या हो, I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1। अब जो है R1 के परिता, अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से R1 R2 तथा R3 के परितः विभवांतर क्या हो जाएगा, सबका विभवांतर यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे जोड़ते हैं तो भी ही होता है, तो भी बराबर भी होगा, भी इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, और क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू भी बाई R1। इसी प्रकार I2 इक्वल टू भी बाई R2 एवं I3 इक्वल टू भी बाई R3। ओके, नेक्स्ट I1 I2 तथा I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई R1 प्लस भी बाई R2 प्लस भी बाई R3, इक्वेशन 2। अब क्या है, ये तीनों R1 R2 R3 उखाड़ के फेंक दीजिए, और ये तीनों जितना रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसके बदले में एक बड़ा प्रतिरोध लगाता हूँ, प्रतिरोधक, तो ये हो गया R। तो R जो होगा ये तीनों के बदले में है, इसलिए समतुल्य, माना कि यहाँ लिखना होगा, माना कि R1, R2, तथा R3 का समतुल्य प्रतिरोधक R है,
इसलिए इसलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से आर के परितः विभवांतर आर के परितः विभवांतर क्या होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर, और V का मान, और आई इक्वल टू V बाई आर। क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ समीकरण सेकेंड और थर्ड को गौर से देखने से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड आई है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा, V बाई आर इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, और क्या होगा V बाई आर इक्वल टू V कॉमन लीजिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ओके, ये भी कैंसिल, और क्या हो जाएगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर